हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डॉकर, जो कि ये सीरीज के फॉर्म में रहेगा। मतलब डॉकर पे बहुत सारी वीडियोज आएंगी और उसमें हम पढ़ने वाले हैं पूरे बेसिक्स से लेके पूरे हीरो लेवल तक। ठीक है, तो आज जो हमारा है पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है, डे फर्स्ट है। तो इस आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक चीज़ें। डॉकर होता क्या है, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा कि इस सीरीज को फॉलो करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहला तो आपको चाहिए अवंटू सर्वर, अवंटू मशीन। तो जो मेरा है, जो भी डेमो परफॉर्म होगा वो मैं अपने अवंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम पे करूंगा। ठीक है, आप मोस्टली लोग आप विंडो यूज करते हो, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप कर सकते हो क्या कि अपने सिस्टम में वर्चुअल बॉक्स करके एप्लीकेशन आता है, उसको इंस्टॉल करोगे। ओरेकल का है, वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करोगे। इसमें बीएम क्रिएट करके उस बीएम पे आप कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर लेना और वहां पे सेम चीज का काम कर सकते हो। ठीक है, तो पहला रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि आपके सिस्टम में डॉकर होना चाहिए। डॉकर आप इंस्टॉल कर लेना, बेसिक चीज है। इस सिस्टम पे डॉकर वर्जन, जो कि कमांड होता है वर्जन चेक करने का, तो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है। आप क्या करोगे, क्रोम पे इजीली सर्च करोगे डॉकर इंस्टॉलेशन फॉर लिनक्स। विंडो है, विंडो के लिए डॉकर डेस्कटॉप होता है। चाहते आप चाहो तो डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल करके विंडो में, और वहां पे आप डॉकर का पूरा मेरा सीरीज फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बाकी अवंटू है, तो अवंटू पे आप कैसे इंस्टॉल करोगे डॉकर, उसके लिए आप डॉकर डॉक्यूमेंट्स में जाओ और वहां पे देखो इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन पे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए दिया गया हुआ है। ठीक है, तो अब अवंटू है, तो डेबियन, फेडोरा, जो भी है आप जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्लिक करके और आप इंस्टॉल कर सकते हो डॉकर। तो ये क्लोन करो, कॉपी करो, पेस्ट करो टर्मिनल पे जाके, और ये ऑटोमेटिक चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी। ठीक है, तो सेकंड जो थी हमारी, वो थी डॉकर इंस्टॉल करना। तो ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल हो चुका है, मैं नहीं चाहता हूँ री इंस्टॉल करूँ, दोबारा करूँ। आप कर लेना, काफ़ी बहुत ईजी है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो स्टेप होता है, सेकंड जो रिक्वायरमेंट है, वो डॉकर हब। डॉकर हब पे आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ये मेरा डॉकर हब है, सॉरी ये नहीं है, हाँ डॉकर हब ये है। डॉकर हब है, डॉकर हब एक टाइप ऑफ रिमोट रेपोजिटरी होता है जहाँ पे हम अपनी इमेज को स्टोर करते हैं। ठीक है, डॉकर इमेज जो होता है जहाँ पे हम स्टोर करते हैं, वो हमारा डॉकर हब कहलाता है। तो आप इस पे भी अकाउंट बना लेना। ठीक है, तो ये मोटा माटी चीजें मैंने बता दिया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। डॉकर इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, डॉकर हब पे अकाउंट क्रिएट कर लेना। गिटहब सबके पास होता है। ये सामने जो दिख रहा है, ये प्लेलिस्ट का मैंने एक रिपोजिटरी क्रिएट करा है जिसका नाम है डॉकर जीरो टू हीरो। यानी कि जो कुछ मैं परफॉर्म करूंगा इसमें मैं अपडेट करता रहूंगा। आप इजीली क्या करना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको हिट करना और इसे क्लोन कर लेना, फोक कर लेना। और जो चीज़ रहेगी, मान लो इन फ्यूचर में मैं कुछ भी कोड, जो भी कोड मैं यूज करूंगा यहाँ पे मैं डाल दूंगा, आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो ये रहेगा, ये फ्यूचर में अपडेटेड होते रहेंगे। आप बस इसे सिंक करते रहना और चीज़ें लेते रहना यहाँ से। तो ये मैंने बस इजी बनाने के लिए एक करा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करना है, डॉकर पहले हम पढ़ लेते हैं डॉकर होता क्या है। तो डॉकर बेसिकली होता क्या है, डॉकर क्या होता है, हिंदी में समझो। डॉकर क्या होता है, डॉकर एक टेक्नोलॉजी और कह सकते हो कि एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम कंटेनर क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये हमें हेल्प करता है कंटेनर क्रिएट करने में, इमेज क्रिएट करने में। ठीक है, देखो कंटेनर और इमेज दो अलग अलग चीज होती है। इमेज देखो, इमेज को रन करेंगे तो कंटेनर बनता है। ठीक है, तो ये चीज होता है। ये दोनों काम किससे होता है, डॉकर से होता है। ठीक है, इमेज भी बनाता है और कंटेनर भी क्रिएट करता है। तो देखो, इमेज क्या है, ब्लू प्रिंट ऑफ कोड। इमेज जो होता है ब्लू प्रिंट होता है। जो अगर सपोज दैट ये मेरा कोड है, ठीक है, ये कोड में हमारा ये सारे कोड है। ठीक है, ये कोड है जेएस का, ये कोड है।
अब इस कोड को हम चाहते हैं इमेज के फॉर्म में क्रिएट करना, तो इस ये जो है हमारा जो भी सोर्स जहाँ पे एक्सप्लोरर है सोर्स है, तो अगर हम इसको इमेज कर देंगे ना, तो सेम इसी का ब्लूप्रिंट इमेज के फॉर्म में क्रिएट हो जाए। लाइट वेट होता है इमेज, जो होता है लाइट वेट होता है, और उसी इमेज को अगर हम रन कर देंगे तो हमारा कंटेनर बन जाता है। तो कंटेनर बेसिकली क्या होता है कि कंटेनर कंटेन ऑल द डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड टू रन दैट ए पार्टिकुलर एप्लीकेशन। ठीक है, सारी डिपेंडेंसी को कंटेनर, कंटेनर क्या है, जैसे देखो अभी मैं गूगल पे सर्च करता हूँ कंटेनर इमेज, देखो इमेज एक में कंटेनर है, ये देखो यही कंटेनर होता है जो आप देख रहे हो, सेम कंटेनर होता है। अब इस कंटेनर के अंदर अगर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन से रिलेटेड जितनी भी डिपेंडेंसी उस कंटेनर के अंदर डाल दिया जाए, तो वो कंटेनर इस कंटेनर के अंदर डाल दिया जाए और कंटेनर को कहीं भी लेके चला जाया जाए और इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर सारी डिपेंडेंसी रहेगी, तो इस ये कोड की सारी डिपेंडेंसी को कंटेनर के अंदर बंद कर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं हम कंटेनर इन द डॉकर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये है कंटेनर। ठीक है, आई होप आपको समझ आता है। यहाँ पे लिखा है डॉकर इज ए टूल डेट सिंप्लीफाई क्रिएटिंग डिप्लॉइंग एंड रनिंग द एप्लीकेशन बाय पैकेजिंग देम विथ ऑल देयर डिपेंडेंसी इनटू कंटेनर। ठीक है, जितनी भी डिपेंडेंसी होती है उसको एक पैकेज के फॉर्म में उस कंटेनर के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, इंश्योरिंग दे वर्क कंसिस्टेंटली अक्रॉस डिफरेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, अब उस कंटेनर को कहीं भी ले जाइए, किसी को भी दीजिए, वो रन करेगा। आप टेक्नोलॉजी से हमारे लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे कि मान लो ये हमारा एप्लीकेशन, ठीक है, अब यहाँ तो रन करेगा मेरे सिस्टम पे करेगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास BS कोड है, नोड JS का एप्लीकेशन है, यहाँ पे मैं सिंपली रन करूँगा, कोड मेरा रन करेगा। लेकिन अगर सपोज डेट आप किसी और कोई और सिस्टम यूज करते हो, सिर्फ आपको एक कोड दे दे रहा हूँ, आपके सिस्टम में ना BS कोड है ना नोड JS का एप्लीकेशन है, तो कोड आप नहीं रन कर पाओगे। तो अब क्या करते हैं, पहले क्या होता था कि कोड डेवलपर लिखा, वो दूसरे बंदे को दिया, वो रन कर कह रहा नहीं चल रहा है मेरा, उसका कोड कहता है आपने पता नहीं कैसा कोड लिखा है, मेरे सिस्टम में नहीं चल रहा है। तो प्रॉब्लम, अब वो जो जिस बंदे ने कोड दिया ना, तो वो कहता है यार मेरे में तो चल रहा है, वो कहता है यार बट मेरे में तो नहीं चल रहा है। तो प्रॉब्लम कोड की नहीं है, प्रॉब्लम थी डिपेंडेंसी की। क्या पता जिस बंदे को उसने कोड दिया उसमें वो डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं है जो कि इस एप्लीकेशन को रन करने में हेल्प कर रहा है। तो बाद में टेक्नोलॉजी आई डॉकर। डॉकर क्या करता है, सारे कोड को एक कंटेनर के अंदर रखेगा और उस कंटेनर के अंदर वो डिपेंडेंसी भी रख देगा और वो पूरे कंटेनर उठा कर दूसरे डेवलपर को देगा, कहेगा भाई रन कर लो। जैसे वो रन करेगा उसको किसी चीज की हेडक नहीं है, जैसे वो रन करेगा वो कंटेनर वो एप्लीकेशन चलने लगा, क्यों, क्योंकि उस कंटेनर के अंदर सारी डिपेंडेंसी पड़ी हुई है। तो ये होता है डॉकर। ठीक है, तो आई होप आपको डॉकर समझ में आया होगा। ठीक है, पढ़ लेना यहाँ पे। ठीक है, अब देखो डॉकर का आर्किटेक्चर देख लिया जाता है क्या है। तो डॉकर बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, क्लाइंट, डॉकर डोमेन एंड रजिस्ट्री। रजिस्ट्री क्या होता है, डॉकर हब, जो कि रिमोट सर्वर होता है। ठीक है, हमारे केस में अभी मैंने बात करा था ये ठीक है, ये डॉकर हब है। देखो क्लाइंट क्या होता है, ये जो कंसोल होता है ये क्लाइंट होता है। अब यहाँ पे हम कुछ भी कमांड डालेंगे, डॉकर रन कुछ भी, अब 1 2, अब ये इंस्ट्रक्शन मैंने कंसोल को दिया, ये कंसोल बस रीड कर रहा है, हम एक हमारे और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम कर रहा है ना, टर्मिनल का काम कर रहा है, ये हमें हमारे इंस्ट्रक्शन को ले रहा है और ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, डॉकर डोमेन को ट्रांसफर कर देता है, डॉकर डोमेन को ट्रांसफर कर देता है। ये डॉकर डोमेन कहता है अच्छा यूजर ने 1 2 इमेज की डिमांड करा, इमेज को रन करने के लिए बोला, तो पहले अपने सिस्टम में देखता है, लोकल देखा, यानी कि ये पूरे लोकल में देखता है कि क्या ये जो इमेज यूजर मांग रहा है वो हमारे पास है कि नहीं, करेंटली हमारे घर में है कि नहीं। अगर इस घर में नहीं है तो क्या करता है, डॉकर हब पे जाता है, यानी कि रिमोट सर्वर पे जाता है और यहाँ पे बहुत सारे इमेज पड़े रहते हैं पब्लिकली, वहां से पुल करके लोकली यहाँ पे लाता है और रन कर देता है। ठीक है, वन टाइम है, अगर एक बार पुल करे, बार बार उस इमेज को बार बार आप रन कर रहे हो तो लोकली, अगर लोकल अवेलेबल है तो रिमोट पे नहीं जाता है, लोकल से ही दे देता है। ठीक है, अगर नहीं है तो देन वो रजिस्ट्री पे जाता है।
तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई, क्लाइंट, डॉकर डोमेन और डॉकर रजिस्ट्री, ठीक है। तो ये चीज़ रहा थ्योरी पार्ट। तो अब हम करते हैं प्रैक्टिकली। तो पहला देखो, आपने क्या करा, डॉकर इंस्टॉल कर लिया, वर्जन देख लिया है कि नहीं। सेकेंड स्टेप क्या है, हमको चेक करना रहेगा, फर्स्ट टाइम रहता है कि जो डॉकर आपने इंस्टॉल करा वो किस फेज में है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, sudo system ctl स्टेटस डॉकर, ठीक है। पासवर्ड मांगेगा, रूट का दे देना आप। तो एस मिसिंग था। तो देखो अब यहाँ पे स्टेटस क्या दिखा रहा है, एक्टिव, यानी कि हमारा जो डॉकर इंस्टॉल है वो एक्टिव मोड में है, ठीक है। अगर आपके केस में एक्टिव नहीं है तो आप क्या करोगे, आप बस यहाँ पे स्टार्ट के स्टेटस के जगह स्टार्ट डाल देना, ठीक है। तो ये दो कमांड आपको इनिशियल फेज में करना पड़ेगा, अगर ये कर लेना है तो वन टाइम, इसके बाद हमेशा स्टार्ट फेज भी रहता है, ठीक है। तो हमने करा और यहाँ से दोबारा मैंने स्टेटस करा तो देखा हमारा सिस्टम सीटीएल चल रहा है, ठीक है। कंट्रोल सी से कैंसिल और हम क्लियर कर दिए। तो पहला हमारा डॉकर इंस्टॉल हो गया। डॉकर होता है क्या वो भी हमने देख लिया, डॉकर का स्टेटस कैसे चेक करते हैं वो भी देख लिया। अब डॉकर तो हमारा आ गया, हमारा इन्वायरमेंट बन गया। अब हम फर्स्ट इमेज को रन करेंगे। तो रन कमांड क्या होता है, रन कमांड बेसिकली क्या करता है, अगर डॉकर रन कमांड का यूज करोगे तो बेसिकली उसका काम क्या होता है, कंटेनर क्रिएट करना। तो चलिए हम करते हैं क्रिएट, ठीक है। तो डॉकर रन ubuntu, सॉरी ubuntu, डॉकर रन ubuntu इंटर करा, देखा कि अनेबल टू फाइंड इमेज, लोकली नहीं है इमेज, नहीं तो गया रिपोजिटरी के पास, वहाँ पे डॉकर हब पे, वहाँ से पुल करके ले आया, ठीक है। इसमें दिखा रहा ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि ये जो लेयर होगा ऑलरेडी मेरी सिस्टम होगा, तो ये वाला नहीं लाया, जो नहीं था वो गया लेके आया और हमारे सिस्टम में डॉकर। अब चेक कैसे कर सकते हैं, डॉकर इमेजेस, डॉकर इमेज इस कमांड का यूज होता है कि लिस्ट ऑफ इमेज, यानी कि जितने भी इमेज हैं लोकल में सारे को एक को लिस्ट कर देगा। तो देखो ubuntu ये आया, ठीक है। ये जो डे दिखा रहा क्रिएशन डे, ये अपडेशन डे, मतलब रिमोट पे कब अपडेट करा गया था तो उसका डेट रहता है ना। क्योंकि देखो 7 अभी तो मैंने पुल करा लेकिन दिखा रहा है 11 डेज एगो, यानी कि 11 डेज पहले किसी ने उस इमेज में अपडेट करा था, तो वो चीज़ दिखा रहा है। तो डॉकर इमेज दिखा, ठीक है। और भी इमेज होगा, अब देखो डॉकर हब पे जाते हैं और कोई सा एक इमेज हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अभी उसकी बात करते हैं। अब यहाँ देखो डॉकर सेकेंड कमांड होता है पीएस कमांड का क्या होता है कि जो हमारा रनिंग स्टेज में जो कंटेनर हो उसको लिस्ट करता है। तो यहाँ देखो कोई कंटेनर नहीं लिस्ट है, लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि डॉकर रन कमांड जो होता है कंटेनर क्रिएट करता है, लेकिन यहाँ तो कंटेनर नहीं है, तो उसके बारे में बात करेंगे। वो एग्जिट, मतलब देखो अब डॉकर ps -a ये कमांड क्या होता है कि जो कंटेनर स्टॉप होते हैं, जो रनिंग होते हैं, सबको लिस्ट करता है। तो अभी देखो एग्जिटेड ये मिनट एगो, यानी कि जब हमने हिट करा था रन कमांड तो रन हुआ था, लेकिन तुरंत वो एग्जिट हो गया था, टर्मिनेट हो गया था, ठीक है। तो हुआ था रन होके तुरंत हो गया था, उसके पीछे रीजन है, हम बात करेंगे क्यों है। तो फिलहाल मैं क्लियर कर देता हूँ। तो आपको 3 कमांड जो कि मैंने शायद पीडीएफ में मेंशन करा है, देखो इंस्टॉलेशन देख लिया, ये 2 कमांड आप देख लेना। डॉकर रन कंटेनर क्रिएट करता है, ठीक है। डॉकर इमेज लिस्ट करता है, इमेज जितने भी पीएस कमांड क्या होता है, रनिंग कंटेनर होते हैं उसको लिस्ट करता है। पीएस -c जो होता है रनिंग प्लस स्टॉप कंटेनर होता है। तो ये चीज हुआ। तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ और इमेज हम रन करके चेक कर लेते हैं। देखिए डॉकर, अभी हम क्या करते हैं, हब पे जाते हैं और कोई भी एक्सप्लोरर के पास जाते हैं, कोई सा एक इमेज फिर से हम करते हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ये इमेज हमारे पास है।
अब इसको हम क्या करनी है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, कॉपी, ये जो इमेज नेम है हेलो वर्ल्ड। अब हम क्या करते हैं, जाते हैं डॉकर रन पेस्ट। लोकली नहीं रहेगा तो रिमोट से लेकर आएगा, डॉकर हब से लेकर आएगा। देखो ये दिखा दे हेलो फ्रॉम डॉकर वर्ल्ड, डॉकर पीएस, डॉकर पीएस माइनस ए। देखो 20 सेकंड पहले क्रिएट हुआ था और 90 सेकंड पहले एग्जिट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने पुल कर लिया, इमेज को पुल कर रहे थे कहाँ से, रन कर रहे थे। अगर लोकली वो नहीं रहता था तो डॉकर हब से वो पुल करता था, ठीक है। तो ये चीज़ रहा। अब हमारे पास दो मोड होते हैं, एक होता है डिटैच मोड, एक होता है अटैच मोड, ठीक है। तो कभी भी हम रन कमांड का यूज करते हैं तो दो मोड में ही यूज करते हैं, या तो अटैच मोड या तो डिटैच मोड। अटैच मोड क्या होता है कि अगर मान लो Ubuntu हमने सर्वर है, उसको हम डिटैच मोड में अगर रन करेंगे तो जो क्या होता है, बैकग्राउंड में वो कंटेनर ना चलता रहेगा, है बैकग्राउंड में कंटेनर चलता रहेगा, आपको दिखेगा नहीं। लेकिन अटैच मोड में क्या रहता है कि कंटेनर में ही अटैच हो जाओगे। जैसे Ubuntu ये अभी मेरा विंडो का है ना, अगर यहाँ पे मैं अटैच मोड में चलाता हूँ, डॉकर अटैच मोड, डॉकर रन -IT, ये अटैच मोड है, ठीक है, -IT और Ubuntu, ये अटैच मोड है। इंटर करेंगे जैसे तो देखो लिखा ना रूट हैज का फॉर्म, यानी कि इस Ubuntu में हम लॉगिन करके अंदर चले गए, ठीक है ना। अब यहाँ देखो डॉकर इमेजेस डालोगे ना तो लिस्ट नहीं करेगा, क्यों, डॉकर इसमें है ही नहीं, डॉकर इसमें है नहीं। इसे हमने Ubuntu क्रिएट करा अटैच मोड में तो डायरेक्टली उस Ubuntu में हम चले गए, ठीक है ना। ये फ्रेश अलग से टर्मिनल है उस Ubuntu का। अब अब कैसे पता चला, रूट @ अब उससे उसका नाम ऐसे दिया, ठीक है। अब इसे बाहर कैसे जाओगे, ये इनसाइड आ गए, आप डायरेक्ट उस कंटेनर के इनसाइड आ गए, इससे बाहर कैसे जाओगे, दो है EXIT, अगर इसको क्लिक करोगे देखो तो बाहर आ जाए, ठीक है। अब डॉकर PS डालो, सॉरी डॉकर PS डालो, नहीं दिख रहा है ना। लेकिन अब मैं फिर से क्या करता हूँ, सेम कमांड का यूज करता हूँ, डॉकर फिर से अटैच मोड में जाता हूँ और अंदर चला जाता हूँ। अंदर गया, एग्जिट करेंगे तो टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये कंटेनर चलता भी रहे फिर बाहर भी आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल P और Q एक साथ इंटर करिएगा, कंट्रोल P Q इंटर। देखो कंट्रोल P+Q मैं लिख देता हूँ -IT, इंटरेक्टिव टर्मिनल इसे बोलते हैं, मतलब ये डायरेक्ट उसमें चला जा रहा है, ठीक है। डॉकर रन -IT इमेज नेम, कोई भी इमेज यहाँ पे डाल देना, ठीक है, वो उसके अंदर चला जाएगा, हैश के फॉर्म में रहेगा, हैश के फॉर्म में, ठीक है, ऐसे रहेगा। और अगर चाहते हो इसको एग्जिट करना तो बस इंटर डालना, कंटेनर से बाहर आ जाओगे, स्टॉप हो जाएगा। सेकेंड जो होता है कंट्रोल P+Q एक साथ प्रेस करोगे तो वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा और बाहर आ जाओगे, जैसे इस केस में हुआ है, देखिए बाहर आ गए। बट अभी देखो डॉकर PS -A, सॉरी देखो ये हमारा जो है चल रहा है, देखे ना। PS कमांड क्या होता है, रनिंग कंटेनर दिखा रहा है, तो ये हमारा बैकग्राउंड में चल रहा है, ठीक है। डॉकर PS देखो चल रहा है, ठीक है। अब ये चल रहा, फिर इसके अंदर कैसे जाओगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, कमांड है डॉकर अटैच और एक कंटेनर ID जो रहेगा इसके अंदर कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, तो देखो उसके अंदर फिर से चले गए, ठीक है। तो
ये तरीका होता है। अटैच मोड में क्या होता है कि डायरेक्टली उसके अंदर आप चले जाओगे, जैसे आप रन करोगे डायरेक्ट क्रिएट हो जाएगा और आपको उसमें अंदर आप इनसाइड इनसाइड घुस जाओगे इसके, ठीक है। तो ये रहता है, और उसको एग्जिट कर दोगे तो निकल जाओगे बाहर, लेकिन आप चाहते हो वो चलता रहे और उससे बाहर भी आ जाओ तो Ctrl+Q आप को हिट करना होगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, चीज़ मैं बंद करता हूँ, टर्मिनेट करता हूँ और डॉकर PS डालता हूँ, तो अब देखो नहीं दिखा। तो ये रहा आपका अटैच मोड। अभी हम बात करते हैं डिटैच मोड के बारे में। डिटैच मोड के बारे में, डिटैच मोड क्या होता है कि डॉकर रन -C Ubuntu, ये जो सर्वर है चल रहा है, ठीक है, क्रिएट हो गया डिटैच मोड में। देखो हम अंदर नहीं घुसे, लेकिन ये क्रिएट हो गया और चल रहा है बैकग्राउंड में। तो ये होता है डिटैच और अटैच मोड, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो देखो अब डॉकर इमेजेस पे जाओ, तो देखो डॉकर ये सारे लिस्ट हो गए। तो डॉकर अगर डिलीट करना है तो रिमूव इमेज, इमेज ये हमारा कमांड होता है डॉकर रिमूव इमेज। इसके थ्रू आप कंटेनर डिलीट कर सकते हो। तो मैं ये कर रहा हूँ, इमेज डिलीट कर सकते हो। आई मतलब इमेज होता है, पेस्ट लिख रहा है कि नेवर टू डिलीट मस्ट बी फोर्स इमेज, ओके ठीक है। नहीं डिलीट हो रहा है तो -F कर दो, फोर्सली हम इसे रिमूव कर रहे हैं, रिमूव हो गया। अब डॉकर अगर कंटेनर डिलीट करना होता है डॉकर रिमूव, और उस कंटेनर आईडी यहाँ पर डाल दोगे तो वो रिमूव हो जाएगा। तो ये सारे कमांड होते हैं, ठीक है। डॉकर रिमूव, डॉकर रिमूव इमेज, रिमूव इमेज, डॉकर स्टॉप, स्टार्ट, ये सारे कमांड होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आप इसको याद नहीं करना रहता, ये आप जैसे जैसे आप कमांड यूज करोगे ना ऑटोमेटिक याद हो जाता है, ठीक है। और ये काफ़ी टफ तो नहीं है। तो आई होप आपको दो चीज़ समझ में एक चीज़ तो आपको अच्छे समझ में आई होगी कि रन कमांड का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। और दूसरी चीज़ हमने बात करी वो है अटैच और डिटैच मोड, आप हमने देख लिया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि सपोज दैट कि ये जो है, अब मैं जाता हूँ कोई इमेज पे, डॉकर रन, देखो ये जो डॉकर रन जो है, अब मैं चाहता हूँ इसको डिटैच मोड में रन करना, -D माइनस ये फ्लैग डालोगे तो इससे अपना माई इमेज, ठीक है, और यहाँ पे इमेज आईडी एनजेनिक्स से डिटैच मोड में है, ठीक है। ये इमेज नेम मैंने दे दिया अपने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, माई इमेज, ठीक है। और ये जो है इमेज आईडी, ठीक है। बस आप इंटर करो, क्रिएट हो गया। तो डॉकर इमेज का कमांड, डॉकर PS, देखो तो यहाँ पे ये जो हमारा रन कमांड मैंने यूज करा ना, तो ये देखो हमारा एनजीनिक चलने लगा। क्या नाम है इसका, माई इमेज, जो कि मैंने टैग से दे दिया था, ठीक है। तो हाँ, और ये एनजीनिक्स इमेज जो भी है ये दिखा रहा है ना, ये देखो एनजीनिक्स इमेज, ठीक है। तो एनजीनिक्स ये कंटेनर हमारा चलने रहा। अब हम चाहते हैं इसको स्टॉप करना, तो बस इसको कॉपी करिए, कॉपी, देखो डॉक, अब इसको चाहते हो इंस्पेक्ट करना तो डॉकर इंस्पेक्ट, ये सारे कमांड होते हैं। धीरे धीरे हम इस कोर्स में यूज करेंगे, आप सीख जाओगे। तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ये सारे उस कंटेनर का जो भी है उसका पूरा डिटेल है यहाँ पे, ठीक है। ये सारे डिटेल है, आप देख सकते हो उसको जाके, IP क्या है, ये है। अब चाहते हो इसको स्टॉप करना तो डॉकर स्टॉप पेस्ट कर दो। अब डॉकर PS कमांड डालोगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है।
तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि डॉकर रन कमांड यूज कैसे करते हैं, कैसे हम इमेज बनाते हैं, कैसे डिटैच और अटैच मोड में चीज़ें को यूज करते हैं। तो इतना कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, तो अभी हम इमेज बिल्ड करने की बात कर सकते हैं, बट इसे करें, ठीक है गाइज। तो आई होप आपको ये आज की जो वीडियोस हैं वो समझ में आया होगा कैसे रन कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में गाइज, जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्ड इमेज की बात करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारे पास कोड है, ठीक है। मैंने डॉकर फाइल ऑलरेडी बना के रखा है यहाँ पे। डॉकर ये अपना एप्लीकेशन जो .json फाइल है, इसके अंदर एप्लीकेशन अपना .js है, जावा स्क्रिप्ट के फॉर्म में ये एप्लीकेशन है, ठीक है। इसका डॉकर फाइल लिखा है। अब हम चाहते हैं इसका इमेज बनाना, लाइव जो चीज़ में बात कर रहे हैं, सपोज डेट अभी से इमेज बनाना है, ठीक है। तो हम जाएंगे टर्मिनल, आप वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे रूट जाके यहाँ पे बस लिखो डॉकर कमांड होता है बिल्ड, यहाँ पे डैश दे दो, सिर्फ एक डॉट दे दो, तो ये ऑटोमेटिक करेंट डायरेक्टरी में जो डॉकर फाइल होता है उसको बिल्ड करेगा। बिल्ड मतलब इमेज क्रिएट करना, ठीक है। इट क्रिएट इमेज, देखो रन करने लगा, ये डॉकर फाइल में जाता है। डॉकर फाइल में जो स्टेप लिखा रहता है उसके अकॉर्डिंग ये इमेज क्रिएट करता है। तो डॉकर इमेज, तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक इमेज बन गया जो कि विदाउट टैग का है। ये आप यहाँ पे पूरा, एक मिनट, इसको मैं, यही है, ये जो है इमेज क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये ना आईडी देखो 90, तो यही है, ठीक है। ये आई थिंक पहले मैंने क्रिएट करा हुआ था। तो काम करता हूँ मैं, इसको कॉपी, डॉकर रिमूव इमेज, पेस्ट, डिलीट हुआ, क्लियर करा, फिर से मैं बिल्ड कर रहा हूँ दोबारा। और इस बार मैं, देखो ये ऐसे भी बिल्ड कर सकते हो, तो इस बार मैं टैग मतलब ऐसे भी बिल्ड करते, चलो ऐसे ही करते, बाद में बात करेंगे। तो मैंने बिल्ड कर दिया, ठीक है। अब डॉकर इमेजेस पे जाओ, सॉरी ये मतलब 7 आवर्स एगो, ओके 7 आवर्स एगो मैंने डॉकर फाइल पे अपडेट करा था शायद, इसीलिए उसका ये दिखा रहा है। एक मिनट, मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं इसको रिमूव करता हूँ, सॉरी क्लियर करता हूँ, और यहाँ पे आके डॉकर फाइल में, डॉकर फाइल में ऐप के जगह ऐप्स दे देता हूँ, ठीक है। और मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, फिर दोबारा न्यू टर्मिनल। मैंने बस वर्किंग डायरेक्टरी का नाम चेंज कर दिया, और डॉकर बिल्ड, डॉकर फाइल को बिल्ड करता हूँ इमेज क्रिएट करने के लिए। अभी इमेज क्रिएट होगा, तो टाइम ले रहा है बिल्ड करने में। देखो स्टेप हो रहा है, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब कुछ हो गया, और लास्ट में हमको आउटपुट मिल गया इमेज। तो डॉकर इमेज जब करोगे तो देखो ये 12 सेकंड पहले हमारा एक इमेज क्रिएट हो गया। तो डॉकर फाइल में अभी चेंज कराना, इसीलिए अभी का टाइम अपडेट किया। 7 आवर्स पहले मैंने चेंज करा था डॉकर फाइल में, तो उसके अकॉर्डिंग इमेज बना रहा था हमेशा। तो ये टाइम जो होता है ना, ये कब आप डॉकर फाइल में चेंज करो उसके अकॉर्डिंग टाइम देता है। तो ये हमारा बन गया इमेज। अब इधर बड़े टर्मिनल में देखता हूँ डॉकर इमेजेस, तो देखो ये अभी जस्ट 35 सेकंड पहले एक इमेज क्रिएट हुआ, ठीक है। अब इस इमेज को, इमेज हमारा क्रिएट हो गया, अब इसको रन करेंगे तो हमको कंटेनर बनना चाहिए। देखिए डॉकर पीएस में कुछ नहीं है ना, लेकिन हम क्या करना है, हमको इस कंटेनर, इस इमेज को रन करना है। तो ये हम इन फ्यूचर में पढ़ेंगे कैसे ये डॉकर फाइल लिखा गया है, और
इस डॉकर फाइल के अंदर क्या क्या मैंने इंस्ट्रक्शन डाला तो और उसके थ्रू हमने कैसे कंटेनर कैसे क्रिएट करा है वो चीज़ बात करेंगे। आज की बस वीडियो लेक्चर में आपको दिखा रहा हूँ कि इमेज क्रिएट करने के बाद कैसे आउटपुट कंटेनर बनता है और आउटपुट कंटेनर को कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो हम कह रहा था ना, डॉकर रन जो कमांड होता है कंटेनर क्रिएट करता है। सपोज दैट हम किसमें माइनस डिटैच मोड में चाहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड में कंटेनर चलता रहे, तो -d लिख दिया। ठीक है, नेम लिखना है कंटेनर को माई कंटेनर, मेरा कंटेनर भाई, मैं अपने नाम से कंटेनर का नाम लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इस अगर आप देखोगे इस कंटेनर में ना एक चीज़ मैंने मेंशन करा हुआ है, मतलब इस कोड में जिसने भी कोड लिखा है उस कोड में 18 जो टर्म 80 पोर्ट है वो एक्सपोज करा गया है। तो कंटेनर का जो 80 पोर्ट है वो एक्सपोज करा गया है। ठीक है, तो जब भी हम कंटेनर क्रिएट करेंगे तो हमको भी एक्सपोज करना पड़ेगा अपने लोकल से। ठीक है, तो एक्सपोज माइनस की कमांड होता है उसके लिए 3001 मैंने अपना कोई भी है 3002 जो है उसको मैंने 80 से साइन कर दिया। ठीक है, और ये आरएम कमांड क्या होता है कि अगर कंटेनर स्टॉप हुआ तो ऑटोमेटिक कंटेनर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो आरएम -z-rm मतलब ऑटोमेटिक जैसे कंटेनर स्टॉप हुआ तो यहाँ से सिस्टम से उसके इमेज डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, और ये कंटेनर इमेज आईडी जैसे इसको हिट करेंगे तो हमारा कंटेनर रन करने लगेगा। ठीक है, पहले हमारा कंटेनर यहाँ पे दिख रहा होगा, नहीं था, रन नहीं कर रहा था। अभी PS करोगे तो यहाँ पे दिखा कंटेनर हमारा रन कर गया, किसमें 3002 पोर्ट नंबर। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, नेट पे जाते हैं, लोकल होस्ट IP जो होता है वहाँ पे 3001 है, सॉरी 3002 है। तो देखो ये कंटेनर का हमारा जो कंटेनर को हम एक्सेस करें, इसमें कुछ भी आप लिख सकते हो, है ये गोल है हमारा शिवेंद्र, चलो, तो ये हमको ऐसे हमारा कंटेनर का जो हमारा UI है ऐसे ही। ठीक है, अब जैसे हम कंटेनर पे गए, ये टर्मिनल पे गए, इसको कॉपी करा, डॉकर स्टॉप पेस्ट करा, जैसे स्टॉप करा ऑटोमेटिक वो कंटेनर इमेज गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि आरएम कमांड यूज करा है ना। यहाँ पे टाइम लेगा स्टॉप होने में, देखो स्टॉप हो गया, जैसे गया। अब इसको मैं जैसे रिफ्रेश कर रहा हूँ कंटेनर भी हमारा खत्म हो गया, क्योंकि कंटेनर स्टॉप हो गया, मतलब इसे हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो देखो इसके थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लाइव में कैसे अपने कोड को हम इमेज बनाते हैं, इमेज को जब हम रन करते हैं तो हमारा कंटेनर बनता है और उसे हम यूज करते हैं। तो ये रहा मोटा माटी आपको ओवरव्यू। तो आई होप आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको समझ में आएगा कि डॉकर होता क्या है, इमेज क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, और कैसे हम इमेज क्रिएट करते हैं, कैसे कंटेनर रन करते हैं, स्टॉप करते हैं, डिलीट करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, कैसे हम, एक होता है डॉकर लॉग्स कमांड, उसके थ्रू हम लॉग्स भी देख सकते हैं कंटेनर का। ठीक है, तो सारे ओवरव्यू आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आप इसे प्रैक्टिस करो और अपने टर्मिनल्स पे ट्राई करो ये सारे करने, धीरे धीरे आपको भी सब कुछ याद हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो सब अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आगे हम बात करेंगे डॉकर के आगे। अभी जो बिल्ड मैंने पढ़ा है इसको डिटेल में हम बात करेंगे, कैसे अपना नेमिंग दे सकते हैं, कैसे डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं, ये सब चीज़ आने वाले टाइम वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा है तो सब कुछ धीरे धीरे कवर करेंगे। तो आई होप आज की वीडियो में आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।